नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज जिस विषय पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, मेरा पूरा दावा है कि इससे आपके जीवन का लगभग आधा तनाव दूर हो जाएगा। क्योंकि हम सब अधिकतर पुरानी बातों को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं, लेकिन उसमें एक महीन सा अंतर है। वो ये आता है कि दुनिया में हर व्यक्ति एक अनावश्यक पाप बोध से ग्रसित रहता है। पिछले लेक्चर्स में जिसमें जो चैनल था या जो मेरा लेक्चर था कि मैं कर सकता था, उसमें एक बात मैंने कही थी। मैंने ये कहा था कि अगर आपने गलत संभावनाएं अपने में पैदा कर ली और गलत संभावनाओं पर अगर आप करने लगे तो आपको हताशा मिलेगी। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हम कभी कभी अनावश्यक अपने को जिम्मेदार मानते हुए पाप बोध में ग्रसित रहते हैं, जिससे कि हम निरंतर एक तनाव महसूस करते रहते हैं। इसलिए आज का विषय जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो विषय है कि अनावश्यक पाप बोध से मुक्ति आवश्यक है, और जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपने जीवन को शांत और सुखमय नहीं बना सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि टिटहरी पर आसमान नहीं टिका है। एक पक्षी है, माना ही जाता है टिटहरी पक्षी का नाम है, वो पैर ऊपर करके सोती है और उसका यह दावा रहता है कि अगर वो आसमान गिरने वाला है और उसने पैर ऊपर कर रखा है तो वह आसमान को रोक लेगी, और इसीलिए कहा जाता है वो हमेशा तनाव में रहती है। और उसके कुछ लक्षण हम सब में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। हम सब उन घटनाओं के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान लेते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हमारे कंट्रोल में है, ना आसपास की परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हम व्यवहार ऐसा करने लगते हैं कि उन स्थितियों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। इसको बहुत रोचक ढंग से एक फिलोसफर हुए जास्पर्स ने जीवन की 5 चरम स्थितियां बताई हैं। उन 5 में खास बात क्या है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन झेलना हम ही को है। पहली चीज, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन झेलना या सहना हम ही है। पहली चीज जन्म, हम जन्म कहां लेंगे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जन्म की स्थिति हमें ही सहनी है। दूसरा संघर्ष, दुनिया में हर प्राणी संघर्ष करता है। संघर्ष की स्थितियां वो तय नहीं करता है, उसके हाथ में नहीं रहती, लेकिन संघर्ष को करना है। फिर तीसरा आता है दुख। अगर आप मनुष्य हैं तो उसे किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करना पड़ता है, दुख की अनुभूति करनी पड़ती है। और चौथी चीज है पाप बोध, कि मनुष्य हमेशा इस तरह सोचता रहता है कि वह कुछ विशेष कार्यों के लिए उत्तरदायी था और वो उसके हाथ में था, लेकिन वो उसको मूर्त रूप नहीं दे पाया। और 5वां है मृत्यु। मृत्यु कहां होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मृत्यु हमें झेलनी है और मृत्यु हमारी ही होगी। ये 4 चीजें तो हमें समझ में आ जाती हैं, लेकिन पाप बोध मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ये पाप बोध को समझना, और मुझे लगता है जब मैंने अध्ययन किया कि जिस दिन व्यक्ति पाप बोध को समझ लेगा उस दिन उसको बहुत अच्छी तरह से अपने दुखों से मुक्ति का रास्ता भी निकल आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैंने बीए में पढ़ा, एमए में पढ़ा जास्पर्स को, और मैं 4 को तो मैं समझ रहा था कि जन्म, दुख, संघर्ष और मृत्यु, लेकिन ये पाप बोध नहीं समझ में आ रहा था। मेरे पिताजी का उनको हार्ट अटैक हुआ और फिर वो इलाज के दौरान फिर वो नहीं बच सके, और मैं अपने को कोसता रहता था, अरे यार मेरे साथ पिताजी रहते थे, मुझे उनका ध्यान रखना चाहिए था, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं पता चला कि उनके हार्ट पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन जब मैं दोबारा जास्पर्स को पढ़ रहा था तो अचानक मुझे ये महसूस हुआ कि मैं उन चीजों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए दुखी और निराश हूं जो मेरे बस में ही था। मैं कैसे जान सकता था कि उनके हृदय में क्या चल रहा है, जब उन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा है कि उनके हृदय में कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैं किस बात के लिए जिम्मेदार मानने लगा, मैं उनके शरीर के बारे में जिम्मेदार मानने लगा, उनके शरीर के अंदर हार्ट में क्या हो रहा है मैं इसके लिए जिम्मेदार मानने लगा। तब मुझे समझ में आ गया कि पाप बोध जो है वो हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए जीवन में आप हर आदमी से मिलिए, हर आदमी की लंबी कहानी है, वो बहुत सारी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता हुआ दुखी रहता है। आप कल्पना करें आत्महत्या करने की ज्यादातर वजहें क्या हो सकती हैं। मैं तो विद्यार्थियों को बहुत पढ़ाता हूं, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मिलते हैं, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, बातचीत करता हूं, और बातचीत में जरूर ये कहता हूं कि यार तुम जिम्मेदार नहीं हो। जब व्यक्ति को अपने से घृणा क्यों होने लगती है, उसे अपनी घृणा क्यों होने लगती है कि यार मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे इस जीवन में जीने का अधिकार नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसने अनावश्यक अपने को उन चीजों के लिए जिम्मेदार मान लिया है जो उसके हाथ में थे ही नहीं। कभी कभी विद्यार्थी बड़े निराश होते हैं, अरे मैं 2 या 3 साल से इलाहाबाद में रह रहा हूं, या मैं दिल्ली जाके पढ़ाई कर रहा हूं, मैंने यूं ही समय बर्बाद कर दिया, और वो दुखी रहते और जो पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती। अरे भाई, आप गांव से आए हो, आपकी जितनी पुरानी समझ है, जितना वातावरण है, उतनी तो समझोगे। ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि अचानक आप आओगे और आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पाप बोध तभी नहीं होगा जब व्यक्ति पूरी तरह से बिना गलतियों के काम करे, व्यक्ति इस तरह काम करे कि उससे कोई गलती ना हो। लेकिन हम सबको पता है कि या तो ईश्वर ही जो माना जाता है कि बिना गलती के कोई काम कर सकता है, मनुष्य होगा तो कोई ना कोई गलती होगी। और आसपास की स्थितियां भी आपके सामने नहीं है। जो सिविल सर्विसेज के जो लोग तैयारी करते हैं वो बच्चे इस बात को जानते होंगे। 2010 में अचानक परिवर्तन हुआ, सिलेबस बदल गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सिलेक्शन पा सकते थे, बदले हुए पैटर्न में नहीं आ पाए। लेकिन अगर वो बहुत सारे बच्चे अपने को कोसते रहते हैं, लेकिन भाई आपकी क्या गलती थी? आपके हाथ में तो पैटर्न था नहीं। इसी तरह बहुत सारे अभिभावक मिलते हैं, वो बच्चों का जी जान से करना चाहते हैं, लेकिन वो चाह कर बहुत सारे काम नहीं कर पाते, लेकिन अपने को दोषी देते रहते हैं। अगर मैं बहुत अच्छा करता, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं कर पाया। तो ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि आप पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। तो एक काम करके सोचिए, देखिए कि आप जिन चीजों के लिए दुखी हो रहे हैं और अपने को अफसोस में ला रहे हैं, क्या वो पूरी स्थितियां आपके हाथ में नहीं हैं? और ये बात धर्म और दर्शन बहुत पहले से जानते रहे हैं। जितने भी धर्म है, क्यों ये बात कहते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है? ताकि आप पाप बोध में ना आए। क्योंकि उस धर्म के जो वेदता हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, या जो ईश्वर के विश्वास करते हैं, जो ईश्वर की शिक्षाओं को मानते हैं, वो क्यों ये बात बार कह रहे हैं? क्यों भगवान ये कह रहा है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी से हो तो से ही होता है? वो आपको इसी से मुक्ति दिलाना चाहता है कि आप अपने को जिम्मेदार मत मानो, दुखी मत हो। हमारे फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में, जो सांख्य दर्शन, जो प्राचीन मल्ल या मुख्य दर्शन उसे कहा जाता है, और शंकराचार्य ने उसे मुख्य प्रतिद्वंदी दर्शन भी कहा है, वो भी कहते हैं कि बंधन कब होता है? जब हम अपने को कर्ता मानने लगते हैं। तो यहां जो कर्ता बंधन का मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब जिन कामों के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, उनको आप मानने लगे हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो धर्म के आधार पर जो शिक्षा है, या फिर दर्शन के आधार पर जो शिक्षा आ रही है, वो आपको एक सीमा तक उस दुख से मुक्ति दिलाती है। क्यों? और वो भी तब जब आप इस पूरे जो युक्ति है, या जो ये सिद्धांत है, इसके मूल को समझ ले। लेकिन मेरा मानना है कि आपको इससे और ऊपर उठते हुए इस बात को विचार रूप में समझना चाहिए कि नहीं, आप हर चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। और आप अगर लिस्ट बनाना शुरू करें, आज ही से इसको शुरू करें, और आप देखेंगे कि जिन जिन कामों के लिए आप दुखी हो रहे हो, वो काम आपके हाथ में थे ही नहीं। आप में जितनी क्षमता थी आपने लगाई थी। इस क्षमता लगाने के बावजूद आप दुखी इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप उस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हो जो आपके हाथ में नहीं है। मैं एक दिन टीवी में शो देख रहा था, एक बच्चा किसी शो में वो बहुत रोने लगा बहुत तेजी से। एक नौजवान था, वो कह रहा था मैं हर जगह जा रहा हूं और मैं इस काबिल भी नहीं बन पा रहा हूं कि मैं अपने माँ बाप की सेवा के लिए एक नौकरी पा सकूं। तो क्या उसकी पूरी मेहनत कहीं बेकार है? वो अपने को जिम्मेदार मानते हुए उसका कह रहा था कि मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको इस बात को एहसास होना चाहिए कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। बहुत सारे माँ बाप भी गलती करते हैं, बच्चे प्रेशर बना देते हैं कि तुम्हें एग्जाम पास करना है, तुम्हें इतने % नंबर लाने हैं। क्यों विशेषज्ञ लोग उसको गलत मानते हैं? क्योंकि आप उस पर जिम्मेदारी दे देते हो। वो लाख चाहकर भी हो सकता है किसी कंपटीशन में इसलिए नहीं निकल पा रहा हो क्योंकि अन्य लोग जो कंपटीशन देने वाले हैं उनकी पारिवारिक स्थिति अलग हो, वो ज्यादा बुद्धि में तीव्र हो। लेकिन बच्चे पे जो प्रेशर आ जाता है, किसी विद्यार्थी पे, नौजवान पे जो प्रेशर आ जाता है, उस प्रेशर की वजह से वह तनाव में आ जाता है। इसलिए यदि हमें अपने जीवन को शांत और सुखमय बनाना है, तब उसके लिए हमें इस पुराने जो कर सकते थे, जो नहीं कर सकते थे, उससे मुक्ति आवश्यक है। मैं इसको इस तरह मानता हूं जैसे आप ब्रेक लगा के गाड़ी चलाएं, और उसी तरह अगर आप पुराने में सोच रहे हैं, अपने को कोस रहे हैं, अपने में हीन भावना ला रहे हैं, और आप चाहते भी मैं तेजी से प्रगति कर सकूं, सुखी रह सकूं, तो ये दोनों काम नहीं हो सकता है। इसलिए हमें आज ही से इस बात को सोचना चाहिए कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम जो अपनी स्थिति से कर सकते हैं करेंगे, और आगे भी अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, और इस बात में कभी भी अफसोस नहीं करेंगे कि मैं
जो काम नहीं कर पाया उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। धन्यवाद।